Hello everyone, welcome back to my channel Special Education with Divya. I would like to thank to all of you क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ पेरेंट ने वीडियो शेयर की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पेरेंट्स का। मैं बहुत खुश हूँ ऐसा रिस्पॉन्स देखकर। इवन पेरेंट क्वेरी भी कर रहे हैं। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ प्री राइटिंग एक्टिविटी पे। जब हमें लगता है हमें नहीं, पेरेंट की अगर मैं बात करूं, बीइंग अ पेरेंट आपका कंसर्न होता है कि हम राइटिंग इंट्रोड्यूस करा दें बच्चे को और उसके लिए हमें मतलब ऐसा लगता है कि कोई गाइड नहीं कर पा रहा है या हमें उतना अच्छा नहीं पता है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं शुरू उसकी राइटिंग। तो और अगर मैं बात करूं अपनी बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, तो हम राइटिंग पे उतनी जल्दी नहीं आते हैं। हम पहले देखते हैं बच्चे के 2-3 गोल्स। तो एडीएल के बच्चा कर पाता है अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं, स्पीच है या नहीं है। उन सब के बाद हम राइटिंग पे आते हैं। तो मैं जो एक्टिविटी लेकर आई हूँ राइटिंग के लिए, उसमें आपने क्या करना है, जब आप बच्चे को राइटिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पहले आप सिंपल एक पेपर देंगे, A4 साइज पेपर। क्रेयॉन्स आते हैं, ग्रिपिंग क्रेयॉन्स, पर मुझे आदत है कुछ अपना ही बनाने की, तो मैंने इस तरह से अडेप्टेशन किया हुआ है कलर में। ये फॉर्म आता है, फॉर्म शीट है मेरे पास, तो मैंने इसी को काट के ये अडेप्ट किया हुआ है। कुछ स्पून्स हम लोग कर लेते हैं कलर्स में, अगर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम क्यों नहीं अडेप्टेशन कर ले कुछ। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास कलर नहीं है, ग्रिपिंग क्रेयॉन्स वैसे इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप ये ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि फाइन मोटर्स अभी नहीं हैं उतने अच्छे। और हाँ, फाइन मोटर्स एक्टिविटी मैंने डाली हुई है। मेक श्योर आपने वो सारी एक्टिविटीज़ कराई हैं बच्चे को। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आपने सारी एक्टिविटी करा दी। एक्टिविटी कराने का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का, वो आप ज़रूर देखें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद आप राइटिंग इंट्रोड्यूस कराएं। तो आपने क्या कराना है, सिंपल एक A4 साइज शीट दे दी। बच्चा कैसे भी स्क्रिबल कर रहा है कहीं पे भी पेपर पे, जैसे उसकी मर्जी, हाथ चल रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, ऐसे मैंने स्टेंसिल्स बनाए हुए हैं, कर्व्स में बनाए हैं, कुछ वेव में बनाए हैं, बट ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने क्या करा, एक बाउंड्री सेट हो गई अब बच्चे की। A4 साइज शीट प्लेन थी, हाथ कहीं भी जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी बाउंड्री सेट हो गई है कि मेरा हाथ सिर्फ इतना जाएगा जब मैं कलर कर रहा हूँ। तो जब आप 1 वीक तक सिर्फ पेपर पे कराएंगे, उसके बाद आप 1 वीक के बाद आप ये इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टेंसिल्स। उसके बाद आप ये 1 वीक, 1 और 2 वीक आपने ले लिया। जब 2 वीक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ और भी मैंने बनाया है, तो वो भी आप साथ में ले सकते हैं। आपने ये इस तरह से दे दिए, कैसे भी बनाए हुए हैं, इजीली सबके पास कार्डबोर्ड होता है तो बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने बनाया है ये ग्लू गन। अगर आपके पास नहीं है, ये मैंने ग्लू गन से बनाया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, फेविकोल आप यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल की बोतल से भी बहुत अच्छी लाइन बनती है। ऐसे आप टच करके देखोगे तो ये उभरा हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पे भी एक। जब बच्चा कलर करेगा तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री सेट है, अटक जाएगा कलर, उसके बाहर उसका हाथ ही नहीं जाना है। तो ये उस बच्चे को माइंड सेट कराने के लिए, उसके दिमाग में ये बिठाने के लिए कि हाँ, हाथ रोकना होता है, प्लेन पेपर पे ऐसे कंटिन्यूसली नहीं करते रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये इसलिए बनाई हैं कि एक बाउंड्री सेट हो गई। उसके बाद हम टारगेट थोड़ा बढ़ाते गए, और जो हमने उसको ये प्रॉम्प्ट दिए थे उनको हम कम करते जाएंगे। ये मैंने ऐसे। नेक्स्ट है मेरी ये एक्टिविटी, ये बहुत अच्छी है। ये कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही लाइट लिखते हैं, वो ऐसा लगता है कि कुछ लिखा नहीं, पता नहीं, पेंसिल ऐसे ही चल गई है, इस तरह से लिखते हैं, समझ भी नहीं आता लिखा है या नहीं लिखा है, दिखाई भी नहीं देता है। उसके लिए ये बहुत अच्छा है
ये है सैंड पेपर, रेगमार बोलते हैं जिसको आम भाषा में। तो सैंड पेपर थोड़ा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू पेपर। ये हमारा पेपर तो प्लेन है, इजीली उस पर चल जाएगा पेंसिल, लेकिन इस पे बच्चे को थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। ऐसे बनाने के लिए स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उसको। तो होता क्या है कि हमारे बच्चे लाइट लिखते हैं, तो हमने उसको ये सैंड पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में बना दिया और करा दिया। मैंने पूरी शीट बनाई हुई है, फोल्डर बनाया हुआ है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने एक पेपर दिखाया है। तो इस तरह से बच्चा बनाएगा। ऐसा नहीं है आपको पूरी लाइन ऐसे बना देनी है ऐसे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, इतना लंबा हाथ नहीं जा पाएगा बच्चे का। तो इतना टारगेट करके चले, हाफ हाफ। उसके बाद आप ये सिर्फ उसको एक वीक कराएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा बहुत डार्क लिखने लगता है। इससे करते करते वो डार्क करने लगता है पेपर पे भी, और पेपर फट जाता है। रिजल्ट ये होता है। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ रख के चलना है साथ में। और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसमें मैंने एक जिक्र किया था हमारे वेट डालने का, कि ओटी जो होते हैं वो वेट डाल देते हैं बच्चों के हैंड पे। तो कुछ पेरेंट का कंसर्न ये होता है कि हमारे रिस्ट में कुछ हो जाएगा बच्चे की। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, क्या रोल है वेट का। प्लस आपको अपने किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी अपने ओटी से या स्पेशल एजुकेटर से कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, और आपको एक कम्युनिकेट करके अच्छे से चलना है। प्लस जब आप ये एक्टिविटी 1 to 1 अपने बच्चे के साथ करा रहे हैं, तो 1 वीक बहुत है बच्चे के लिए। उससे ज़्यादा शायद आपको ना कराना पड़े, क्योंकि ये जल्दी इम्प्रूव करता है, हमारी डार्क राइटिंग पे ले आता है। क्योंकि हम स्ट्रेंथ उतनी लगाएगा ना, हमारा बच्चा की दिखाई नहीं दे रहा है सैंड पेपर पे, थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी डार्क करने के लिए। तो जब आप 1 to 1 लेते हैं तो जल्दी से वो डेवलप हो जाती है स्किल जो हम कराना चाहते हैं। और डिपेंड करता है सिवियरिटी पे भी। तो ये एक्टिविटी थी, दैट्स इट। एंड मैं सबको फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अभी 1 वीक से मैं देख रही हूँ आप लोगों का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। और मैंने अपनी आईडी भी उसमें मेंशन की हुई है, आप वहाँ पे मेल भी मुझे कर सकते हैं अगर आपकी कुछ लंबा इशू है या फिर आपको कुछ ज़्यादा पूछना है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी।